हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं ए टू जेड सीरीज़। जितने भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या तो एमटीएस या तो जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें से मोस्ट रिपीटेड अल्फ़ाबेट से जो भी वर्ड्स हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत आज से हो रही है ए अल्फ़ाबेट से। क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। बेसिक टू एडवांस कुछ वर्ड्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, क्लास को एंड तक देखना आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो सीरीज़ चल रही है वो ए अल्फ़ाबेट की है। जितने भी ए अल्फ़ाबेट से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या बाकी एग्जाम में से मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स आए हैं उनकी ये सीरीज़ चल रही है। अगर आप हमेशा पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर के वोकैब वर्ड्स बताओ या वोकैबलरी बताओ, तो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड अल्फ़ाबेट सीरीज़ से आज से ये स्टार्ट हो रही है। तो पहला वर्ड है ए अल्फ़ाबेट से, जो है ऑकवर्ड। आपने बहुत ज़्यादा ये वर्ड बोला है, सुना है, ऑकवर्ड होना। ऑकवर्ड मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कोई ऐसा भद्दा या फिर कोई बेढंगा टाइप का होता है ना कि ऑकवर्ड मूवमेंट है, या जो चीज़ें ऑकवर्ड सी लगे तो जिसको आप क्लमसी, रफ एज अ सिनोनिम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑकवर्ड कभी आए इसका मतलब होता है क्लमसी या जिसको हम रफ कहते हैं। और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो आप बेडौल, भद्दा या अजीब सा बोल सकते हो। ठीक है, तो जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्योर। मोस्ट रिपीटेड और मैंने बहुत बार कराया है। एल्योर मतलब लुभाना होता है, ललचाना होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि कोई भी मिठाई है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लालच दे, लुभाए। तो एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको एल्योर, इंटाइस भी बोलते हैं, फैसिनेट करना भी बोलते हैं, अट्रैक्ट करना भी बोलते हैं, जिसका मतलब ललचाना, लुभाना, प्रलोभन करना, ये सब होता है। तो कभी एल्योर आए इसका मतलब इंटाइस होता है, या तो फैसिनेट होता है, या तो अट्रैक्ट कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं लुभाना। नेक्स्ट क्या है, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव वर्ड का मतलब व्यर्थ या बेकार है, जिसको हम वेन कहते हैं। अनप्रोडक्टिव है, जहाँ से कोई प्रोडक्शन ना हो, जो चीज़ें व्यर्थ हो, बेकार हो। जितने भी आपको इंग्लिश में वर्ड याद हो एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। एबॉर्टिव का मतलब क्या है, जो चीज़ें व्यर्थ हो, वेन या तो अनप्रोडक्टिव। हिंदी में क्या कहते हैं, जो चीज़ें व्यर्थ या तो बेकार हो। नेक्स्ट है एले। एले वर्ड काम या सूद को कहते हैं, किसी को भी शांत करना, स्थिर करना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, काम या तो सूद, जिसको हम पैसिफाई करना भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शांत या स्थिर करना। नेक्स्ट क्या है, एक्सियोम। एक्सियोम आपका वर्ड है जिसका मतलब होता है मैक्सिम या ट्रूथ, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वयं से मतलब सत्यापित सत्य है। कोई भी ऐसी कहावत, कोई भी ऐसी चीज़ जो सत्य है, एक्सियोम कहलाती है। ठीक है, जिसको हम मैक्सिम भी कहते हैं या तो ट्रुथ भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहावत भी कहते हैं या सत्यता भी बोलते हैं या सत्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, जिसको हम क्या कहते हैं कि आज से फोरसेक मतलब अबंडन कर देना, फोरसेक कर देना, रिनंस कर देना, किसी भी चीज़ को छोड़ना, त्यागना, क्या कहलाता है, एब्ज्योर। जिसको हम क्या कहते हैं, फोरसेक या रिनंस, जिसको हम कहते हैं त्यागना। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट, जिसको हम लो, मीन, डेस्पिकेबल, सर्वाइल, इन सारे वर्ड से एज अ सिनोनिम बोल सकते हैं। एब्जेक्ट मतलब जो हो नीच, चापलूस टाइप का, उसको हम कहते हैं एब्जेक्ट। जिसको हम क्या कह सकते हैं, डेस्पिकेबल या तो सर्वाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, नीच कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो स्वभाव से जो खराब हो उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो डेस्पिकेबल, सर्वाइल, एब्जेक्ट बोलते हैं हम नीच, चापलूस को। नेक्स्ट क्या है, ऑथेंटिक। अब आपने सुना होगा कि ऑथेंटिक टेस्ट है, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें जेन्युइन हो, रिलायबल हो, विश्वसनीय या सच्ची हो, उसको ऑथेंटिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन या रिलायबल, जिसको हम सच्ची या विश्वसनीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब साहस या तो निडरता, बोल्डनेस, एरोगेंस को दिखाता है। जैसे होते हैं ना ढीठ, निडर, घमंडी टाइप के, तो ऑडेसिटी कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, बोल्डनेस या तो एरोगेंस भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं निडरता या तो आप बोल सकते हैं अहंकार वाला चीज़। नेक्स्ट क्या है, अबेट। अबेट मतलब
कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, डिक्रीज़ करना, डिमिनिश करना, बिलिटिल कह सकते हैं। किसी भी चीज़ में छूट या फिर कम करना, उसको हम अबेट कहते हैं। डिक्रीज़, रिड्यूस, जिसको हम कम करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अरेन। अरेन मतलब चार्ज या ब्लेम करना, किसी को भी दोषारोपण करना, किसी को भी ब्लेम करना अरेन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? चार्ज या तो ब्लेम होता है, जिसको हम कहते हैं दोषारोपण। नेक्स्ट है अपाथी। अपाथी वर्ड का मतलब अनकंसर्न या इनडिफरेंस होता है, जिसको हम व्यग्र, उदासीनता बोलते हैं। अपाथी कभी भी आए तो अनकंसर्न होना या तो इनडिफरेंस भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यग्र या तो उदासीनता। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? एलियन। आपने सुना होगा कि ये एलियन है। एलियन मतलब जो आम लोगों से अलग है, जुदा है या डिफरेंट है, जिसको हम फॉरेनर या फिर आउटसाइडर भी बोल सकते हैं, इन डिफरेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं। तो एलियन को हम स्ट्रेंज भी बोलते हैं, या तो आप फॉरेनर भी बोलते हैं, या तो आउटसाइडर भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बाहरी या तो अलग या जुदा। ठीक है, एलियन तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एलियन सा है। नेक्स्ट है ऑफरंट। ऑफरंट मतलब किसी का भी अनादर करना, इंसल्ट करना। इरेवरेंस जिसको बोलते हैं, अनादर, अपमान, ऑफरंट कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इरेवरेंस, इंसल्ट, जिससे हम अपना अपमान कहते हैं या तो अनादर कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एंड प्रोस्पेरिटी, ये दोनों ही आपस में सिनोनिम एंटोनिम है। प्रोस्पेरिटी मतलब जिसको हम कहते हैं ना सौभाग्य, और एडवर्सिटी दुर्भाग्य। एडवर्सिटी मतलब मिसफॉर्च्यून, कैलमाइटी, डिजास्टर, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं? दुर्भाग्य को, या ऐसी कोई भी जो चीज़ें भाग्य के खिलाफ हो, मतलब ऐसे बोलते हैं बैड लक टाइप का, तो जिसको हम क्या कहते हैं? मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, जिसको हम दुर्भाग्य बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी वर्ड का मतलब क्या होता है? कभी भी आए एवर्जन या तो होस्टिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? शत्रुता, या तो जैसे दुश्मनी। क्या होता है ना कि जब हम किसी से शत्रुता या दुश्मनी करें तो हम क्या बोलते हैं? होस्टिलिटी है, या तो आप बोल सकते हो एवर्जन है, किसी को ना पसंद करना, किसी से नफरत करना, रुचि ना रखना, मतलब दुश्मनी करना। ये सारे वर्ड्स एंटीपैथी के अंदर आप बोल सकते हैं, जिसको आप कहते हैं शत्रुता या तो दुश्मनी या नफरत। नेक्स्ट है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफायर, एम्पलीफाई, किसी भी चीज़ को बड़ा करना, इनलार्ज करना, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड करना होता है। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या है? इनलार्ज या तो एक्सटेंड, जिसको हम क्या कहते हैं? बड़ा करना। नेक्स्ट है एलिवेट। एलिवेट कम करना होता है, किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना या लेसन करना या लेस करना, कम करना। ठीक है, तो एम्पलीफाई और एलिवेट भी आपस में एज अ सिनोनिम एंटोनिम आप लिख सकते हैं। एलिवेट मतलब जिसको आप कह सकते हैं लेस करना या तो रिड्यूस करना, जिसको हम कहते हैं कम करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एडमोनिश। एडमोनिश करना, किसी को भी डांटना या फटकारना होता है, जैसे कि हम रिब्यूक कहते हैं, स्कॉल्ड करना किसी को कहते हैं, रैप्रीमेंड कहते हैं, जिसका मतलब है जब हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उसको हम एडमोनिश भी कहते हैं, जिसको हम रिब्यूक कहते हैं, या तो स्कॉल्ड कहते हैं, या स्कॉल्डिंग कहते हैं, जिसको हम डांटना या तो फटकारना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडहेरेंट। एडहेरेंट होते हैं फॉलोअर या डिसाइपल, जिसको हम कहते हैं अनुनाई, या जैसे बोलते हैं ना किसी के पीछे सेवक टाइप के। तो एडहेरेंट कौन होते हैं? ऐसे होते हैं ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, हम उसको पीछा कर रहे हैं, मतलब उसको हम फॉलो कर रहे हैं, यानी उसके अनुनाई है हिंदी में मतलब। तो जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलोअर कहते हैं, या तो डिसाइपल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अनुनाई कहते हैं। ठीक है, अनुयायी या फिर अनुनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब माफ़ी या क्षमा होता है, जिसको पार्डन या फॉरगिव कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन वर्ड का मतलब माफ़ी या क्षमा से होता है। अब आप इसको भी, एब्जॉल्व को भी एज अ सिनोनिम लिख सकते हैं, पार्डन या तो फॉरगिव मी, जिसको हम क्षमा कहते हैं या तो माफ़ी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऐड, और ऐड का मतलब हेल्प या असिस्टेंस होता है, सहायता होता है। AID ऐड का मतलब हेल्प होता है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि किसी की मदद या सहायता, वो होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हेल्प कहते हैं या तो असिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मदद, या जिसको हम कहते हैं सहायता।
अब नेक्स्ट वर्ड है एपोलॉजी। एपोलॉजी में भी पार्डन कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ कह सकते हैं, दोनों भी। एब्सॉल्व और एपोलॉजी भी एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। अगेन आप इसको पार्डन या तो एक्सक्यूज़ कह सकते हैं, जिसको हम दोबारा से माफ़ी लिख सकते हैं, क्षमा कह सकते हैं। नेक्स्ट है एंगर। अब आप सोचोगे एंगर वर्ड तो बहुत इजी है, जिसको हम गुस्सा बोलते हैं, बट एज अ सिनोनिम आप एंगर के लिए क्या क्या लिख सकते हो? वो जैसे कि आप बोल सकते हो रेज, फ्यूरी, व्रेथ, ये सारी चीज़ें एंगर के सिनोनिम में लिखते हैं। तो अगर सिंपल एंगर वर्ड दे दिया, उसके साथ में ऑप्शंस में इतने सारे वर्ड में से कोई भी आ गया, तो समझ लेना कि इसके सिनोनिम में हम क्या लिखें। ठीक है, जैसे कि आप फ्यूरी लिख सकते हो, रेज लिख सकते हो, या तो व्रेथ लिख सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है? क्रोध होता है या तो गुस्सा होता है। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अडैप्ट। अडैप्ट मतलब कुशल होता है, स्किल्ड होता है, प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट होता है। जैसे होता है ना, कोई किसी काम को करने में माहिर है, तो आप अडैप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अडैप्ट का मतलब होता है स्किल्ड या तो होता है प्रोफिशिएंट, जिसको हम क्या कहते हैं? निपुण या तो कुशल कहते हैं। ठीक है, अब अवॉइड करना। अब ये तो आप आराम से बता सकते हो कि अवॉइड है तो मतलब हम इसको या तो परहेज कर दें या किसी इससे मतलब ना रखें। अवॉइड को आप क्या कह सकते हैं? शन कह सकते हैं, इवेड कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को नकारना या तो उससे परहेज करना। ठीक है, अवॉइड मतलब आप इवेड, स्केप, शन भी कह सकते हैं, जिससे आप कह सकते हो अवॉइड करना, किसी भी चीज़ से परहेज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अटेन। अटेन मतलब अब आपने कितने मार्क्स अटेन करे एग्ज़ाम में, कितने गेन करे, कितने आपने मतलब ऑब्टेन करे। अटेन का मतलब है किसी भी चीज़ को पाना, अचीव करना। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? गेन या तो एक्वायर करना, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। नेक्स्ट है एडमेंट। एडमेंट मतलब जो चीज़ें इनफ्लेक्सिबल हो, जो चीज़ें झुके ना, मुड़े ना, स्टबन, हठी, जिद्दी टाइप की हो, वो एडमेंट कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टबन या तो इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, जो चीज़ें बिल्कुल ही हठी भी बोल सकते हो, या जो चीज़ें झुकने वाली ना हो। नेक्स्ट है आपका एसेंट। एसेंट मतलब ऊंचा उठना, राइज करना, लिफ्ट करना। ऊंचे उठने को हम एसेंट कहते हैं। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं राइज या तो लिफ्ट, जिसको हम कहते हैं ऊंचा उठना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने ए अल्फ़ाबेट्स के हमारे प्रीवियस ईयर में रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स थे, आज की क्लास में मैंने कर दिए। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी से रिलेटेड या तो बैंकिंग से रिलेटेड या तो आप रेलवे के से रिलेटेड, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वो आपकी क्लास होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की सीरीज़ देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।